आप देख रहे हैं एएच ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। एक मर्तबा हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठकर साहिल की गीली रेतों को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरिया बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल से उनको एक करते हुए देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरिया बनाते और अपने हाथों से मिसमार कर देते। उसी रास्ते से हजरत हारूनुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। उसने हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आपके करीब आए और सलाम करने के बाद दरियाफ्त किया, बाबा क्या कर रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जन्नत की महल बना रहा हूँ। हजरत हारूनुल रशीद ने पूछा, क्या तुम इसे बेचोगे? बहलूल दाना ने कहा, जी हाँ बेचूंगा। हारूनुल रशीद ने पूछा, एक महल की कीमत कितनी है? हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 1 दिनार। हारूनुल रशीद ने सोचा, ये दीवाना है और अपने मौज में ऐसा ही कहता रहता है। बादशाह ने ये सोचकर आगे निकल गए। पीछे पीछे मलका जुबैदा भी हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए और आपको पूछा, बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा, जन्नत की महल बना रहा हूं। मलका जुबैदा ने पूछा, क्या आप इसे बेचेंगे? तो आपने बेनियाजी से कहा, जी हाँ, मैं इसे बनाता भी हूं और उसे फरोख्त भी करता हूं। तो मलका जुबैदा ने पूछा, एक महल की कीमत क्या है? तो हजरत बहलूल दाना ने कहा, 1 दिनार। तो मलका जुबैदा ने बहलूल दाना को 1 दिनार दे दिए और घर में वापस चली गई। जब रात के वक्त हारूनुल रशीद सो गए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि जन्नते, उसके मोहल्लत, अफसारे और जन्नत की बाग और जन्नत की नहर और साथ में देखा जन्नत की महल और उसके ऊपर मलका जुबैदा का नाम लिखा है। हारूनुल रशीद ने सोचा कि देखे तो सही आखिर क्या है। तो आपने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया और कहा, यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसका नाम है, आप अंदर नहीं जा सकते। जब उनको रोक दिया गया तो उनकी आंख खुल गई और बादशाह को बहुत परेशानी हुई कि मुझसे ज्यादा तो मेरी बीबी अक्लमंद निकली। क्या उसने 1 दिनार के जरिए अपने हक में दुआ करवा ली और मैं तो ये भी ना करवा सका। सारा दिन ऐसे ही कश्मकश में गुजरा। जब शाम का वक्त हुआ तो उनके जहन में एक ख्याल आया कि आज बहलूल दाना बैठा होगा तो मैं जाकर के उनसे दुआ करवा लेता हूँ। तो शाम के वक्त तलाश करते हुए बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए और हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करने के बाद पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से वैसे ही जवाब दिया कि जन्नत की महल बना रहा हूँ। हारूनुल रशीद ने पूछा, क्या तुम इसे बेचोगे? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हाँ बेचूंगा, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हजरत हारूनुल रशीद ने कहा, एक महल की कीमत कितनी है? तो बहलूल दाना ने कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारूनुल रशीद ने हैरान होकर कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत, इसका हकीकत क्या है? तो हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कल बिन देखे मामला था लेकिन आज तुम देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने खामोश होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लीजिए और मुझे एक महल दे दीजिए। जब हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा की ये अर्जी देखा तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत बहुत सी गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपनी पास ही रखो और इस महल को भी मैं तुम्हारे लिए 1 दिनार में फरोख्त करता हूँ। अल्लाहु अकबर। तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जुबा से निकली उधर कबूल हुई। सुभान अल्लाह।
یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اگر اللہ کے ولی کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے زندگی اور آخرت دونوں سنوار جاتی ہے۔